प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज की इस सुंदर और अच्छी शाम के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज की इस सुंदर शाम हमारे बीच में यदि कोई सबसे आदरणीय है तो वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आए हम परमेश्वर पिता के लिए, पुत्र यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हाथ उठा के जोरदार ऐसी ताली बजाएं। आज आपकी आवाज तालियों की स्वर्ग में गूंजनी चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर कहें धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए धन्यवाद यीशु। चिल्ला के कहें, कोई कहे धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है प्रियो, वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। खुदावंद का कलाम कहता है उसके कान जो हैं वो भारी नहीं है, वो बहरा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग चिल्लाएं। जब आप चिल्लाते हैं शैतान की शक्तियां हिलती हैं। जब आप चिल्लाते हैं खुदावंद के लोगों शैतान के गढ़ टूटते हैं। आए हम चिल्लाएं और कहें यहोवा निस्सी, यहोवा रफा, यहोवा अदोनी, यहोवा शालोम है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। सब कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के सुंदर समय के लिए यीशु धन्यवाद, आज के अच्छे समय के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें। कोई अपनी आंखों को ना खोले प्लीज, अपनी आंखों को बंद करें। अपने दोनों हाथ उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर के उपस्थिति में ऊपर उठाएं। प्रियो, जब मूसा के हाथ उठते थे इज़राइल जीतता था। हम जीते हुए लोग हैं। और जब उसके हाथ नीचे आने लगे, हूर और हारून ने उन हाथों को ऊपर उठाया और लिखा है जब हाथ नीचे आए तो वो हारते चले गए, जब हाथ ऊपर गए थे वो जीतते चले गए। हम इसलिए हाथ उठाते हैं क्योंकि हम जीते हुए लोग हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु पप्पा। हालेलुया। खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर और अच्छी रात्रि के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य हैं, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज लोग आपकी उपस्थिति में प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए, छुटकारे के लिए, कई दुखी और बीमार चंगाई के लिए और खुदाबंद एक शांति को पाने के लिए प्रभु यहां आए हैं। आपका वचन जो शांति देता है, आनंद देता है, खुशी देता है प्रभु जी, जिंदगियों को बदल देता है, वो वचन का सामर्थ आज काम करने पाए और आपके बड़े नाम को महिमा मिलने पाए। खुदावंद, हम आपके बर्तन हैं और आप हमें इस्तेमाल करते, इसके लिए धन्यवाद देते। सारा जलाल आपको मिले यीशु के नाम से। कोई चिल्लाकर कहे आमीन। जितनी जोरदार आवाज में आमीन उतनी बड़ी ब्लेसिंग है कलीसिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम यीशु यहां है और यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु यहां है तो यहां कुछ होने वाला है। हालेलुया। और वो कुछ समय के बाद नहीं, वो शुरू हो चुका है। हालेलुया। वो तब से शुरू हुआ जब से आराधना हो रही है, जब से बंदगी स्टार्ट हुई तब से शुरू हो चुका है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में आज शाम, मैंने कहा यीशु परमेश्वर का पुत्र पाया जाता है क्योंकि उसका वायदा है जहां दो या तीन उसके नाम में जमा होते वहां वह स्वयं उपस्थित होता है। और उसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आर्च बिशप वलेरियन, आप मुंबई से हैं, आपने उनके द्वारा खुदावंद के कलाम को सुना है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और बहुत लंबा यात्रा हर रोज आप करते हैं और आज सुबह जब दोपहर को जब समाना आए, कुछ ही समय उनको रेस्ट करने के लिए इस मौका मिला और फिर भी वो हमारे साथ हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और उनके साथ आए हुए ब्रदर रिचर्ड
हमारे बीच में हैं गोवा से। आपने गोवा का नाम सुना होगा, बहुत फेमस प्लेस है गोवा। गोवा से पाए जाते हैं आप, और आप सबने आज खुदावंत की प्रस्तुति की, उसकी महिमा की, उसकी उपस्थिति में आपने आनंद मनाया। हमारे बीच में आदरणीय प्रभु के दास पास्टर दीपक जॉनसन जी और उनकी टीम के लिए मैं आभारी हूं। बहुत अच्छे वादिक हैं आपके साथ, जो खुदावंद उनको बहुत सारी आशीष दे। और ज्यादा समय ना लेते हुए एक और प्रभु के खादम है। मैं जब हम आए तब ऐसे ही हम लोग मंच पे थे, और शायद आप सोचते होंगे पता नहीं कहां कहां से आए हैं। सो पास्टर श्रेष्ठ यादव, आप नेपाल बॉर्डर से पाए जाते हैं, बिहार से, और अपना हाथ उठाएंगे। पास्टर श्रेष्ठ यादव, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री जो हमारा जिसकी मेन जो स्टार्टिंग हुई वहां समाना से, और उसकी कई शाखाएं हैं, वहीं इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और आज पास्टर हैं। और उनकी बहुत अच्छी गवाही है। समय नहीं है, जब वो मसीह में नहीं थे, वो पातड़ा में एक सेलर में ठेकेदार थे, और एक रात प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला, क्योंकि एक ही भाई ने मुझे वहां प्रचार करने के लिए बुलाया, और हम सेलर में जब प्रचार करने गए तो वहां पर बहुत सारे लोग थे। उस रात इन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, और वो 2001 में हो पाया, 2001 में। और प्रभु का धन्यवाद हो, 2005 में उन्होंने सेवकाई को शुरू किया बिहार के अंदर। और आज उनकी पत्नी हमारी बहन सिस्टर लीला भी यहाँ हैं, और वो परिवार के साथ है। सिस्टर लीला अपना हाथ उठाएंगे, वहां भीड़ में है वो। और परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने उनको 2 बेटों की आशीष दी है, फिलिप और स्टीफन, दोनों सेवक हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को आदर दें। आप जानते हैं, आप सबके नाम यीशु जानता है, मैं यहां अनाउंस करूं चाहे ना करूं। हालेलुया। और प्रभु के आदरणीय दास रेवरेंड रमेश पॉल, जिनकी अगुवाई में यहां पर मीटिंग है। और दुनिया के रिश्ते जो हैं वो यहीं तक सीमित है प्रियो, लेकिन मसीह रिश्ता स्वर्ग में भी चलेगा। रिश्ते में वो मेरे भाई हैं, और मसीह यीशु में हम सब एक परिवार के पाए जाते हैं। सो आप सबका स्वागत है। अब आप ताली मत बजाएं, हम ताली आपके लिए बजाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो। लेकिन आज शाम एक बात में, एक वादा, एक प्रॉमिस मेरे से करें। कितने लोग अपनी घड़ी को नहीं देखेंगे, टाइम नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे? प्रॉमिस है, वादा है, ठीक है। बहुत सारी जगहों में परमेश्वर मुझे लेके गया, मैं बैठने के लिए जरूर टाइम दूंगा आपको। इस भारत के 27 स्टेट में, 27 राज्यों में अब तक परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। और पंजाब से बाहर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 नहीं तो 9 बजे खत्म हो जाती हैं। एक शाम में दूसरी स्टेट में था, और शाम को जब मैंने घर फोन किया तो मेरे घर से पूछा गया, आप अभी स्टेज पे नहीं गए? क्या पूछा गया? 9 बजे हुए थे, आप अभी स्टेज पे नहीं गए? मैंने कहा मैं स्टेज से नीचे भी आ गया, मीटिंग खत्म होगी। कहते हैं खत्म होगी मीटिंग? मालूम है क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि उन्होंने पंजाब की मीटिंगों को देखा था। पंजाब की मीटिंग नॉन स्टॉप मीटिंग है। उसका शुरू होने का टाइम है, खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। हालेलुया। तो कई बार बाहर जाके ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी मीटिंग समाप्त हो जाए, लेकिन कई बार पंजाब में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर का खादम दाऊद एक गल कहंदा, तेरी हुजूरी च बताया होया एक दिन किन्ने दिना तो 1000 गुना तो ज्यादा वधिया आया। हालेलुया। तेरी हुजूरी दे विच दाऊद कहता तेरी उपस्थिति में एक दिन बताया हुआ 1000 दिनों से कई गुना बड़ा है। और आज की शाम आप जो खुदावंद की हुजूरी में कुछ समय बिताएंगे, वो आपके 1000 कई दिनों से बड़े हो जाएंगे।
कितना विश्वास करते हैं? आइए अपने स्थान पे बैठ जाएं। धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। पास्टर गगन जी जाखल से हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे, उनके जीवन में भी बहुत अच्छी टेस्टमनी है। परमेश्वर आपके साथ हो। आप सब बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर आपके साथ हो। आप जानते हैं जो लोग यहाँ पर यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को यीशु को दिया है, जो लोग आज इस बात को मानते हैं कि मैं यीशु का हूं, वो लोग अपना हाथ उठाएं। वेरी गुड। आप जानते हैं अगर आप मसीही हैं, आप प्रभु यीशु के हैं, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, तो आप मसीह यीशु में एक सिपाही हैं, एक सोल्जर हैं, आप एक योद्धा हैं, आप नई सृष्टि हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप ताकतवर हैं। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझे एक ऐसा जीवन दिया है जो शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए। और आप अगर मसीह यीशु में पाए जाते हैं तो प्रियो आप कमजोर नहीं हैं। बोलिए मैं कमजोर नहीं हूं। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि बाइबल कहती कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कमजोर कहे। आपकी आवाज आनी चाहिए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं इससे पहले कि मैं संदेश दूं। जब आप खुदा परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, कलाम मतलब उसके वचन को सुनते हैं, आज रात वचन सुनते सुनते चंगाई आपके शरीर में दौड़ के आएगी। मैंने जन्म के अंधों की आंखों को खुलते हुए देखा है, बहरों के कान खुलते हुए देखे हैं, व्हीलचेयर छोड़कर लोग उठकर दौड़ते हुए देखे हैं, मुर्दे जिंदा होते हुए देखे हैं। यह कोई स्टोरी नहीं है, यह कोई स्टोरी नहीं है। हाल ही में पिछले संडे, उससे एक पिछले संडे एक भाई समाना में आया। कुछ लोग समाना से आए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे वो भाई पास्टर सुरेश के पास उनकी टेस्टमनी या वीडियो है उनकी। वो बिहार में मर गया और सब लोग रोने लगे। और जब यहां पंजाब से प्रार्थना हुई, बिहार के अंदर उस भाई शंकर को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। वो आज भी मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। आपकी ताली की आवाज छोटी है प्रियो, जितनी तेज आवाज उतनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये किसी पास्टर ने नहीं किया, ये काम यीशु करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु ने कहा, उसके कलाम में लिखा, वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता। जो काम यीशु 2000 साल पहले करता था आज भी करता है। जो काम यीशु मसीह इस दुनिया में रह के करता था वो आज भी करता है और वो करता ही रहेगा। रहेगा की बात तेज आनी चाहिए, वो करता ही। आमीन। आप बोल रहे हैं, चंगाई आपके शरीर में उतर के आएगी। 2 दिन पहले एक बहन चर्च में जब लोगों के लिए प्रार्थना हो रही थी, वो अपने घर गई और जो अपने घर में गई उसने शाम को फोन किया। उसने कहा पास्टर, कुछ दिन पहले मैं वचन सुन के जब घर आई तो मेरी पथरी गायब हुई, स्टोन निकल गई। लेकिन आज संडे, ये जो परसों गया, मैं घर आई, जब मैं वॉशरूम गई मेरी रसौड़ी गायब हो गई, यूरिन के द्वारा बाहर निकल गई। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं, आप एक सिपाही हैं। आपको मालूम होना चाहिए आप कौन हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ क्या हो चुका है, नया हो चुका है। बोलिए मैं पुराना नहीं हूं। आपको मालूम है पुराना क्या करता है? पुराना पुरानी बातों के साथ समझौता कर लेता है। पुराना व्यक्ति जो मसीह में नहीं है, जिसने अभी तक प्रभु को नहीं पाया, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पुरानी चीजों को खरीदे। पुरानी चीजों को हम सेल करते और नई चीजों को लाना चाहते हैं। लेकिन खुदावंत के परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई यीशु मसीह में है, अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप पुराने नहीं हैं, आप नए हो चुके हैं। अगर आप नए हो चुके हैं तो आप सिपाही हैं। अगर आप नए हो चुके हैं तो आप यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर की संतान हैं।
अगर आप यीशु को अपनाए हैं तो आप स्वर्गीय परमेश्वर पिता के राजदूत हैं। आप अगर आपने यीशु को जीवन दिया है तो मैं आज रात से बोलना चाहता हूं, आप नॉर्मल नहीं हैं। मैं कई बार कहता हूं, जब शैतान मुझे देखता है तो मेरे अंदर यीशु को देखता है। जब शैतान मुझे देखता है मेरे अंदर यीशु को देखता है। किसको देखता है? अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, आपके अंदर यीशु मसीह रहता है, जब शैतान आपको देखता है तो बोलो बोलो बोलो, तो वो आपके अंदर किसको देखता है? यदि शैतान आपके अंदर यीशु को देखता है तो वो आपको छू नहीं सकता, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर यीशु है। यदि आपके अंदर यीशु पाया जाता है तो आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर वो यीशु है जिसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। आपके अंदर वो यीशु है जिसने शैतान के गढ़ों को ढा दिया है। आपके अंदर वो यीशु है जिसने मृत्यु के ऊपर जय को हासिल किया है। यदि आपके अंदर यीशु है, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी स्थान में चले जाएं, आप कब्रिस्तान में चले जाएं, शैतान आपको छू नहीं सकता। आप अंधेरे में चले जाएं, शैतान आपको छू नहीं सकता। आप किसी दुष्ट आत्मा के ग्रस्त व्यक्ति के पास चले जाएं, शैतान आपको छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि आपके अंदर वो है जिसने शैतान के गढ़ों को ढा दिया है, और उसका नाम यीशु है। क्या है उसका नाम? बोलिए, मैं अकेला नहीं हूं। इस तरह करके बोलो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे अंदर वो रहता है जो सबसे ताकतवर है। कौन है वो? चिल्ला के बोलो, कौन है वो? बस आप बोलते जाओ और अपनी चंगाई को ले लेना। आज की रात पकड़ लेना उन गिल्टियों को, पकड़ लेना उन रसौलियों को, पकड़ लेना उन बीमारियों को। आपके जीवन से निकल कर चली जाएंगी यीशु ख्रिस्त के नाम से। खुदावंत के कलाम में लिखा है, अगर हम सिपाही हैं तो आए एक वचन पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4था वचन। अगर आप इस सोल्जर हैं, अगर आप योद्धा हैं, तो आज शाम मैं आपके साथ बहुत जल्दी में कुछ बातों को बांट लेना चाहता हूं, और आज शाम मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातों को रखना चाहता हूं। प्रियो, यदि आप समझ गए आज रात इस कलाम को, आज के बाद ना तो आप शैतान से डरेंगे, ना शैतान की युक्तियों से डरेंगे, ना बीमारी से डरेंगे, ना किसी अंधकार से डरेंगे, क्योंकि आप डरेंगे नहीं, परंतु शैतान आपको देख के डरेगा और डरता हुआ भाग जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4थे वचन में संत पौलुस ने कहा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। क्या है? शारीरिक नहीं। क्या है? शारीरिक नहीं। क्या है? तो फिर क्या है? पर हाँ? पर गढ़ों को ढा देने। ओह, ऐसे हथियार हैं हमारे पास, ऐसे हथियार हैं मसीह लोगों के पास, ऐसे हथियार हैं यीशु के लोगों के पास, जो गढ़ को नहीं गढ़ों को उठा देने वाले हथियार हैं। एक गढ़ को नहीं। कितने लोग समझ रहे नहीं? मैं पंजाबी हां, मैनू चंगी तरह पंजाबी आउंदी है, पर मेरी एक मजबूरी है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और वो पंजाबी नहीं समझते। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, हमारे पास जो हथियार हैं, संत पौलुस कहता है हमारी लड़ाई के हथियार, इसका मतलब प्रभु यीशु के लोगों के पास भी कोई हथियार आपके पास है। क्या है? याकूब कहता है वो हथियार जो जीवित तलवार है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, ऐसा हथियार जो परमेश्वर का कलाम है, ऐसा हथियार जो परमेश्वर का वचन है, ऐसा हथियार जो परमेश्वर का वचन है, वो शैतान के गढ़ों को ढा देता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन तक उपवास किया,
शैतान आया यीशु मसीह के पास। समय ने इसको पूर्ण व्याख्या करने के लिए। जब शैतान आया, यीशु मसीह ने उस शैतान का सामना किया। प्लीज आप उतरमा देखिए, मेरी तरफ देखिए। शैतान का सामना किया और वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उस वचन की सामर्थ को इस्तेमाल किया। और जब यीशु मसीह ने वचन की सामर्थ को इस्तेमाल किया, तब शैतान भाग गया। आपको मालूम है उसके वचन में वो पावर है। आपके पास अगर वचन है, आपके पास अगर वचन है, तो याकूब कहता है ये वो वचन है जो आपके प्राणों को बचाएगा। ये वो वचन है जो आपके प्राणों की रक्षा करेगा। दुनिया के पास एक ऐसी तलवार है जिसको लोहे और सोने और चांदी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो तलवार मारती है। लेकिन आपके पास ये तलवार है जो मारती नहीं, जीवन देती है। हालेलुया। आपको मालूम है आपके पास वो तो तलवार है, आपके पास वो वचन है, आपके पास वो ताकत है जो मरने वाले को बचा सकती है, मरने वाले को बचा सकती है। इसका मतलब क्या समझते हो आप? आपके पास शायद लोहे की तलवार नहीं है, सोने की तलवार नहीं है, चांदी की तलवार नहीं है, लेकिन मेरे पास वो तलवार है जो शैतान के गढ़ों को ढा सकती है। हालेलुया। तो फिर कहें मेरे पास भी वो तलवार है। कई तो घरे भूल जाते एतवार वो तलवार। मोबाइल नहीं भूलते, बाइबल भूल जाते हैं। मालूम है ये तलवार है। और वचन कहता रोमियो 10:8 में, वो तलवार तेरे मुंह में है, वो तलवार तेरे मुंह में है। रोमियो 10:8 में लिखा वो तलवार तेरे, बोलो बोलो, वो तलवार तेरे। आपको मालूम आपकी जुबान भी एक तलवार है, आपकी जुबान भी एक तलवार है। अगर एक व्यक्ति कहे कि मैं कमजोर हूं, तो वो कमजोर होता चला जाएगा। बाइबल कहती है अगर एक कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, वो ताकतवर होता चला जाएगा। इसका मतलब आपके पास वो तलवार है, जैसा आप उसे इस्तेमाल करो वैसा ही काम करती है, जैसा उसे इस्तेमाल करो वैसा ही काम करती है। तो आपके पास वो तलवार है जो तलवार गढ़ों को उठा देती है। सेकंड, आपके पास वो तलवार है आज जो शैतान की ताकतों को कुचलती है। आपके पास वो तलवार है जो बीमारों को उठा खड़ा कर सकती है। आपके पास वो तलवार है जो मुर्दों में ताकत डाल सकती है। आपके पास वो तलवार है, आपके पास वो तलवार है, आपके मुंह से निकली हुई तलवार। खुदावंद यीशु के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह के पास वो तलवार थी। उसी तलवार के साथ यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया और शैतान यीशु के सामने से भाग गया। हालेलुया। और अय्यूब के पास तलवार थी। अय्यूब जिसके बेटे मर गए, जिसकी बेटियां चली गई, जिसके जानवर चले गए, उसके पास भी तलवार थी। लेकिन उसने उस तलवार को, जो जुबान थी, जो वचन था, परमेश्वर के विरुद्ध एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अय्यूब को तलवार चलानी आती थी, आपको भी तलवार चलानी आना चाहिए, क्योंकि आप सिपाही हैं। हालेलुया। जब अय्यूब ने उस तलवार को इस्तेमाल किया, जब उसके बेटे मर गए, जब उसकी बेटियां चली गई, जब उसके जानवर मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसकी पत्नी ने तलवार को इस्तेमाल किया और कहती फटकार परमेश्वर को, दुरकार और मर जा। वो तलवार को इस्तेमाल कर रही थी अय्यूब की पत्नी तो अय्यूब की है, लेकिन अय्यूब उसकी दुल्हन है जो राजाओं का राजा है। हालेलुया। अय्यूब जानता है कि मुझे इस तलवार को कैसे इस्तेमाल। कई लोगों के पास, मसीह लोगों को कई कई साल हो गए, उनके पास अभी तक तलवार ही नहीं है। क्या नहीं है? समझते वो तलवार क्या है? वचन, बाइबल। ब्रांडेड 1800 की पैंट खरीद लेंगे, 300 की बाइबल खरीदते समय बोलते 300 की है, डिस्काउंट चाहिए। क्या चाहिए? दुकान में जाके कभी नहीं बोलते पैंट फ्री दे दो, बाइबल के लिए बोलते फ्री नहीं है क्या? फ्री नहीं मिलेगी क्या? माफ करना, क्षमा करना, ये वो तलवार है, जितना इसे पढ़ोगे,
जितना इसको मनन करोगे, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, जितना इसके अनुसार चलोगे उतनी तेज धार होती चली जाएगी और शैतान के गढ़ टूटते चले जाएंगे। एक बार मैं एक परिवार में गया, मैंने कहा जी बाइबल लेके आओ। बोलते पास्टर जी वो तो पेटी में रखी हुई है। किधर रखी हुई है? बॉक्स में डाल के रखी हुई है। मैंने कहा कोई नहीं निकाल के लेगा। तो कपड़े में लिपटी हुई पूरी, लिपटी हुई पूरी। मैंने कहा इसको खोलते नहीं हो? पास्टर जी नहीं, हम इसको बहुत आदर देते हैं। क्या देते हैं हम इसको? बहुत आदर देते हैं हम इसको। मैंने कहा अच्छी बात है, आप इसको आदर देते, देना भी चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपने इसको पढ़ा नहीं कभी? पास्टर जी क्या इसको पढ़ना भी चाहिए? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऐसे सेवकों की गवाही जानता हूं जिन्होंने बाइबल का एक ही वर्ष पढ़ा और वो जब सेवक नहीं थे तब वो शराबी थे, तब वो नशा करने वाले थे, तब वो पाप का जीवन जी रहे थे, तब वो पास्टर नहीं थे। एक ही वर्ष ने, एक ही वचन ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और आज वो खुदा के खादम बने। हालेलुया। पौलुस कहता हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं कि हम शरीर के साथ लड़े। हमारी लड़ाई के, समझ गए आप, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं कि हम किसी से युद्ध लड़े तो शारीरिक हथियारों से लड़े, लाठियां लेके लड़े। पहली बात तो हमारा युद्ध संसार के साथ नहीं। एफिसियों चैप्टर 6 में लिखा अंधकार की ताकतें शैतान की ताकतों के साथ है हमारा युद्ध। आपको मालूम होना चाहिए मसीह यीशु में आने के बाद, यीशु को स्वीकार करने के बाद दाऊद कहता है उसने मेरे हाथों को दृढ़ किया है और मेरे हाथों को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया है। एक ट्रांसलेट है उसने मेरी फिंगर को युद्ध लड़ने के लिए उंगलियों को तैयार किया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास कुछ है जो लोगों को चंगा कर सकता है, आपके पास कुछ है जो शैतान के गढ़ों को ढा सकता है, आपके पास कुछ है जो शैतान की शक्तियों को हिला सकता है, और वो है यीशु मसीह और वही वचन है। इसलिए लिखा वचन देहधारी हुआ, इस दुनिया में आ गया। इसलिए लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन जब आपके जीवन में आएगा, जब यीशु आपके जीवन में आएगा, तब आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी, ऐसा वचन निकलेगा। और खुदा का दास संत पौलुस कहता हमारी बातें केवल बातें ही नहीं परंतु हमारा सुसमाचार केवल बातें ही बातें नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर की। और जब आप मसीह यीशु में बढ़ेंगे, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप समझ जाएंगे आप कौन हैं, जब आप समझ जाएंगे आप एक सोल्जर हैं, आप एक सिपाही हैं, आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, आप एक राजदूत हैं। पंजाबी च शब्द आया तुसी एक एलची हो, एलची का मतलब एक डाकिया हो तुसी। और बाइबल बताती है परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता तुम परमेश्वर की जीवित पत्री हो, लोग तुम्हें बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं लिखा, लिखा लोग तुम्हें पढ़ते हैं, बाइबल बाद में पढ़ेंगे, पहले आपके जीवन को पढ़ेंगे। आप एक जीवित बाइबल हैं, जिंदा बाइबल हैं आप। हालेलुया। समय को मत देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आप एक योद्धा हैं, आपके पास जो हथियार वो शरीर के नहीं है, तो फिर क्या है? लिखा गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। क्या है? सामर्थी है। क्या है? नहीं, आवाज कम होगी आपकी, ठंडे हो गया। क्या है? कितना के सामर्थी हैं? वेरी गुड। कितना के सामर्थी हैं? वेरी गुड। कितना के सामर्थी हैं? आवाज आना चाहिए। कितना के सामर्थी हैं? क्या शैतान की सामर्थ्य से ज्यादा सामर्थी हैं? वेरी गुड। अंगीकार करें। हाँ है। क्या शैतान की ताकत से सामर्थ्य से ज्यादा ताकत आपके पास है?
क्या बीमारी की सामर्थ्य से बड़ी सामर्थ्य आपके पास है? शैतान के गढ़ों को उठा देने के लिए सामर्थ्य आपके पास है। बस आपको मालूम, अपनी जिंदगियों में हर क्षेत्र में आप बदलते हुए अपने आप को पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारे पास वो हथियार हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य हैं। ये हथियार हमें मार्केट से नहीं मिले हैं, ये हथियार हमने मार्केट से नहीं खरीदे हैं, ये हथियार हमने पैसे से नहीं खरीदे हैं। सुनिए सुनिए, ये हथियार बाइबल में संत पौलुस कहता परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। कितने पैसे दे के लिए हैं? मुफ्त में, फ्री में, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान है, वो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का। कलवरी के क्रूस के ऊपर ने अपना प्राण दिया है प्रियो, और वो सामर्थी है। फिर करें क्या अगर आपके पास हथियार हैं? जल्दी से पढ़ें इफिसियों चैप्टर 6 वचन 13। इफिसियों चैप्टर 6 वचन 13। समय नहीं, मैं जल्दी से बोलूंगा और थोड़े मिनटों में समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनना। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार लो जी, क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पहली बात, परमेश्वर के हथियार सामर्थ्य हैं जो उसने हमें दिए हैं। फिर उसके पास एक हथियार नहीं है, उसके पास कई हथियार हैं। अगर मैं एक एक हथियार के बारे में बात करने लगूं तो बहुत टाइम चाहिए। कई हथियार हैं उसके पास देने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को एक ही हथियार नहीं देना चाहता, वो कई हथियार देना चाहता है। लेकिन उनमें से एक ही हथियार ऐसा है जब आप उसको यूज करोगे शैतान हारता चला जाएगा। तो मैं लास्ट में बोलूंगा, सबसे पहले उस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा? यहां पे लिखा अपनी कमर, जल्दी से पढ़िए। कि तुम बुरे, हाँ पढ़ो पढ़ो, कोई नहीं। हाँ, तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कैसे दिनों में? बुरे दिनों में। कैसे दिनों में? शायद मसीही लोगों को भी कई बार आने वाले दिन क्या लगने लगते हैं? बुरे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम संडे ही नहीं गाते, हम हर रोज गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मसीह लोगों के लिए हर दिन, आवाज नहीं आई, अगर आवाज आती तो मैं आगे बढ़ता। हर दिन अच्छा है। बोलो मेरे लिए हर दिन अच्छा है। ना मंगलवार बुरा, ना वीरवार। हालेलुया। मेरे लिए हर दिन अच्छा है क्योंकि मेरे यहोवा ने बनाया है। तो क्या लिखा, जल्दी से पढ़ें जी। और सब कुछ पूरा करके, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, स्थिर रह सको। वो हथियार इसीलिए दिए गए हैं, टाइम नहीं, जल्दी बोलूंगा, कि आप खड़े रह सको, गिरो ना, विश्वास में स्थिर रह सको। वो हथियार आपको घर में ऐसे ही रखने के लिए नहीं दिए गए हैं। अगर आप एक लोहे की तलवार को खरीदते हैं, कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, एक चाकू को खरीदते हैं और उसको कभी इस्तेमाल नहीं करते, जंगाल लग जाएगा। अगर आप एक मोबाइल को खरीदते हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते, आप किसी ऐसी गाड़ी को खरीदते हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते, आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन खत्म होती जाती है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके पास वो हथियार है जिसको आपको हर दिन इस्तेमाल करना होगा, और वो आपकी जुबान के पास अंदर है, वो आपके मुंह के अंदर है, और आपको उस हथियार को क्या करना है? हर रोज सुबह उठे और कहें मैं यीशु के मार खाने से चंगी हो चुकी हूं। हर रोज सुबह उठे और कहें मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूं। हर रोज सुबह उठे और कहें मैं जैवन से बढ़कर हूं। हर रोज कहें मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। हर रोज कहें मैं हारा हुआ, अरे बोलो बोलो, मैं हारा हुआ। हर रोज कहें स्वर्ग की सारी आशीषें परमेश्वर ने मुझे दे दी हैं। हालेलुया। हर रोज कहें मैं कमजोर नहीं हूं। हर रोज कहें मैं ताकतवर हूं। हर रोज कहें मेरे यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। हर रोज कहें शैतान जब भी मुझे देखता मेरे अंदर यीशु को देखता है। हर रोज कहें मैं बदल चुका हूं। हालेलुया। हर रोज कहें मैं पुराना। क्या बात है, आप नए हैं कि नहीं? आप नया सूट पहनने से नए नहीं हो सकते, आप यीशु को स्वीकार करके नए हो सकते हैं। हालेलुया बोलिए। बड़े लोग बड़ी मीटिंगों में नए नए सूट पहन के आते,
पुराने ही रह के वापस चले जाते, लेकिन धन्य है वे चाहे वो पुराने कपड़े पहन के आते पर नए होके चर्च से बाहर जाते। हालेलुया। तो क्या लिखा, जल्दी पढ़े जरा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए स्थिर रहना है तो झूठ का सहारा लेना बंद करो। हेलो, अब आप ध्यान से सुन लेना। अगर खड़े रहना है मसीह में, बने रहना है मसीह में, शैतान के गढ़ों को ढाना है, शैतान से युद्ध लड़ना है, शैतान की शक्तियों को हराना है, तो झूठ का सहारा नहीं, सत्य पे खड़े रहना है। हालेलुया। टाइम नहीं है, झूठा शैतान है। बाइबल में लिखा वो झूठों का बाप है, झूठ बोलने वालों का बाप है। कई लोग मसीह में आने के बाद भी कहते हम नई सृष्टि हैं, लेकिन बातें सारी पुरानी हैं। मसीह में आने से पहले भी झूठ बोलते थे, हेलो, बाद में भी। एक मोबाइल देना, थैंक यू बस। घर से अभी निकले नहीं है, फोन आता है, कहां पे हो, रास्ते में ही है। विश्वासी है, कहां हो, पहुंचने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आई आप में फिर उनमें क्या फर्क है जो अभी तक प्रभु में आए नहीं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। मैं कई बार कहता हूं इसका नाम मोबाइल नहीं रखना चाहिए था, इसका नाम झूठ का बाप रखना चाहिए था, उनके लिए जो जिसमें झूठ बोलते हैं। बड़े लोग कहते हैं झूठ बोलने से काम बन सकता है। अरे ये विश्वास क्यों नहीं करते कि सच बोलने से भी काम बन सकता है। हालेलुया बोलिए। आप ये क्यों बात सोचते हो कि झूठ बोलने से नौकरी लग सकती है? आप ये क्यों नहीं कहते कि सच बोलने से भी नौकरी लग सकती है? आप ये क्यों नहीं कहते कि झूठ बोलने से जमानत हो सकती है? मैं कहता हूं आप ये क्यों नहीं कहते सच बोलने से भी जमानत हो सकती है? वो जज के वकील के उस माइंड को चेंज करके रख देगा। आप सत्य पे खड़े रहें। आमीन बोलिए। किससे कमर कस लो? सत्य से। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यहूदियों को कहा तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? जोर से बोलो, सत्य कौन है? यीशु मसीह। अब मैंने पहले बोला था आपके अंदर कौन है, तो झूठ क्यों बोलते हो? जो लोग झूठ बोलते हैं अभी तक उनके अंदर यीशु नहीं है, उनके अंदर कोई और ही बैठा है, उनके अंदर कोई और ही बैठा है, उनके अंदर कोई और ही बैठा है। और आपको मैं अगर झूठ की बात करूं तो मेरे पास टाइम नहीं। हनन्याह और सफीरा उस मंडली के थे जो पतरस के द्वारा तैयार किए गए, उस कलीसिया से थे जो पतरस के द्वारा बचाई गई थी। जब वो अपना थन लेकर परमेश्वर के सेवक पतरस के पास गए, तब पतरस ने कहा तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो? और उन्होंने झूठ बोला, हनन्याह ने झूठ बोला, सफीरा ने झूठ बोला। झूठ बोलने से पहले लालच उनके मन में आया और लालच के कारण वो झूठ बोलने लगे और झूठ के कारण दोनों मर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। इसलिए बाइबल में लिखा है सब झूठों का हिस्सा उस आग और गंधक की झील में होगा। झूठे कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। झूठे कभी भी स्वर्ग में प्रवेश। कई लोग बोलते हैं कि झूठ बोलने से क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता। एक बड़ी बोतल जहर की पीने से भी मृत्यु होती है और थोड़ा सा जहर खाने से भी मृत्यु होती है। स्कूटर चलाते आंख में एक छोटा सा कचरा चला जाए तो पहले कचरा निकालोगे, पहले स्कूटर चलाओगे? अगर एक छोटा सा कचरा आपकी ड्राइविंग को, आपके सफर को, आपकी जर्नी को रोक सकता है, तो छोटे छोटे पाप आपके मसीह लाइफ में जीवन को स्वर्ग जाने से रोक सकते हैं। गेहजी, हनन्याह ने लालच किया। बड़े लोग झूठ बोलते किसके कारण? मैं ये कुछ कर रहा हूं किसके कारण? इसके कारण। किसके कारण? हाँ, इसके कारण मतलब पैसे के कारण। झूठियां सौवा चक लेंदे ना, तुहानू की पता मैं मोबाइल इन्ने दे खरीदिया सी, मैं 100 चकदा है ते मैं इन्ने दे बेचना खरीदा भावे घटदे होए। मसीही है। माफ करना, उदाहरण दे रहा हूं। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, सच बोलो। अब बोलो फिर गड्डी नहीं चलनी, सच बोलना। वेरी गुड वेरी गुड। जेडे कहते चलूगी जरा खड़ो।
हथ खड़ा करो, हथ खड़ा करो। चलूगी नहीं? वध चलूगी। बिजनेस वध चलेगा, कारोबार वध चलेगा, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। क्योंकि लिखा सच ਨੂੰ जान जाओगे, सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कर देगी? आजाद कर देगी। झूठ गुलाम करता और सच्चाई आजाद करती है। बहुत सारी उदाहरण है। याकूब अपने बाप के पास जब आया ईसाऊ बन के, उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। मुझे ध्यान से सुनिए, गेहजी जब नेमान के पास चांदी और कपड़ा लेके वापस आया, उसने शमूएल से, ऐसा लिखा है, नहीं नहीं, अलीशा से झूठ बोला। किससे झूठ बोला? अब मुझे ध्यान से सुनना, गेहजी को झूठ बोलने और लालच करने के कारण पूरा परिवार कोड़ी हो गया, झूठ बोलकर। हननिया ने झूठ बोला, मृत्यु हो गई। सफीरा आई, अपने पति के इंतजार करती रही। प्रेरितों का 5 अध्याय में पढ़ लेना, लिखा है पत्रस ने कहा तुम्हें डर नहीं लगा, तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो? क्या तुम्हारी जमीन इतने में सेल हुई थी? तो बोलने की आदत बदल गई उसकी। पंजाबी में लिखा आहो, की लिखा आहो, जी कहना भी भुल गई। जो लोग चर्च विच विश्वास तो भटक जाते, लालच ते झूठ दे गुलाम हो जाते, शैतान दे हत्थां च चले जाते आ, उन्हां नूं तमीज नहीं रहिंदी कि अपने खादम नाल गल किदां करना। जी कहना भुल जाते। की कहना भुल जाते? हाँ जी, एक बदले हुए आदमी की तस्वीर मैं पेश करा कि हुंदी आ। जो नवा नवा आउंदा पैरी हथ लाउंदा, जिन्ना पुराना हुंदा जांदा फिर गोडियां तक आ जांदा, फिर जो होर पुराना हो जाता, जो आकड़ आ जाती, फिर सीधे ही सलूट मारदा, कहंदा जय मसीह दी। फिर उथों भी अगे लग जाता, फिर दूरों ही कहंदा पादरी साहब, पादरी साहब जय मसीह दी। माफ करना, मैं भुखा नहीं कि तुसी लोकां दे पैर छूओ, पर मैं ये दस रहा कि तरीका बदलता किदों आ। ये तरीका उदों बदलता आ, ये आदतें तब बदलती हैं जब अंदर कुछ और ही पैदा हो जाता है। प्रिय सुनो, समाप्त करूंगा। गेहजी ने झूठ बोला, पूरा परिवार कोड़ी हो गया। कई लोग झूठ बोल बोल कर बीमार जरूर हो जाते हैं, परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते कि मैंने झूठ बोला है। और क्या कहूं झूठ के बारे में? झूठ बोलने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, इसीलिए सत्य से कमर कस लो। हालेलुया। दूसरी बात लिखा धार्मिकता की जिल्म पहनकर। तीसरी बात लिखा पांव में मेल मिलाप की सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। चौथी बात लिखा विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के चलते हुए तीरों को बचा सको। पांचवी बात लिखी उद्धार का टोप पहनो। छठी बात लिखी आत्मा की तलवार जो परमेश्वर की वाणी है, वचन है, उसको ले लो। यहां पर 5 ऐसे हथियार हैं जो आपकी सुरक्षा और मेरी सुरक्षा के लिए है, लेकिन एक ऐसा हथियार है जो शैतान के गढ़ों को उठा देने के लिए है, और वो लास्ट है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, अगर झूठ नहीं बोलना तो क्या लिखा है? बाइबल बताती याकूब 5:12 में लिखा है, तुम्हारी हां की हां और तुम्हारी ना की। चर्च च कुछ भी लिखवा के बाद चलते पास इन्हें थोड़ा लगा इसलिए वो पसी वो तो वैसे ही बस दुनिया कह रही भी कहता। माफ करना, मैं उसके चक्कर च ना लैन च ना देन च मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मतलब नहीं, पर साडी हां दी हां ते साडी ना दी हां दी हां ते ना दी। उच्ची देने बोलो, हां दी हां ते ना दी। जोर ना बोलो, हां दी हां ते ना दी। किन्ना दी? किन्ना दी? विश्वासियां दी, जो कहते मैं मसीह में हूं, जो कहते मैं नई सृष्टि हूं, जो कहते मैं सोल्जर हूं, जो कहते मैं सिपाही हूं, जो कहते मैं परमेश्वर की संतान हूं, जो कहते मैंने नया जीवन पाया है, जो कहते मैंने यीशु को अपनाया है, उनकी हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया। और बाइबल बताती इससे ज्यादा अगर कुछ है तो वो पाप है। मैंने कहा हननिया और सफीरा ने झूठ बोला। कभी बाइबल में आपने पढ़ा कि यीशु मसीह ने भी झूठ बोला था? तो थोड़ी देर पहले हमारे आर्च बिशप साहब बोल के गए, उससे पहले
हमारे पास्टर दीपक जॉनसन जी बोल के गए, उन्होंने कहा हमारा स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए। यदि हमारा बाप झूठ नहीं बोलता था, हमें भी झूठ, यदि वो गाली नहीं देता था, हमें भी देने नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दाऊद भजन 51 के 6 में कहता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और वही दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और वही दाऊद अपने पाप का पश्चाताप करता है। झूठ बोलना भी एक पाप है, और अगर आपने बोल बोल कर जिंदगी व्यतीत की है तो आज रात क्षमा मांग लें, क्योंकि बाइबल कहती 1 यूहन्ना 1:7 में यीशु का लोग सब पापों से शुद्ध कर देता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। झिल्म उस समय लोग पहनते थे जब युद्ध करने के लिए जाते थे। क्या करने के लिए? आपको मालूम है, झिल्म उस समय लोग पहनते थे जब युद्ध करने के लिए जाते। और मैंने शुरू में कहा कि आप एक युद्ध के मैदान में हैं। धार्मिकता का मतलब क्या है? हम कैसे धार्मिक बन सकते हैं? जब हम विश्वास करते हैं कि मेरे कारण यीशु मसीह क्रूस पे मरा, दुख उठाया, मर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब हम विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते हैं, हम पाप से छुटकारा पाते और धर्मियों की लिस्ट में गिने जाते हैं। आमीन बोलिए। तब हम धार्मिकता की झिल्म को पहनते हैं, उस झिल्म को स्वीकार करते हैं जब हम विश्वास करते हैं, और हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहराए जाते हैं। और याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, और जब धर्मी प्रार्थना करता तो रोगी चंगा हो जाता है। आमीन बोलिए। रोमियो 3:10 में लिखा, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन वचन कहता एक धर्मी है जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आया, वो इसलिए पापी बना ताकि हम सब धर्मी बन जाएं। हालेलुया। समय नहीं, समाप्त करूंगा। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब आप अगर मसीह में हैं, आप नई सृष्टि हैं, आप पापी नहीं हैं, आप धर्मी हैं। हर रोज सुबह उठ के कईयों की आदत है, वो हर रोज कहते प्रभु मैं पापी हूं, ये नहीं कहते प्रभु तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। अंगीकार बदले, जुबान बदले, शब्दों को बदले। और फिर लिखा है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। जब कोई घर से बाहर निकलता है, जूते पहनने लगता है, पता चलता है कि अब ये कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। हेलो, ਜਦੋਂ कोई घरों निकलदा ते जुत्ती पाउंदा ते पता लगदा ना भी हुणे किते ਚੱਲਿਆ आया। एक छित्र पा के ते दूजा छड्ड घरे छड्ड के तुर पैंदा आ। मैं की करा, पंजाबी दे शब्द ही इदां दे आ। एक जुत्ती पा के दूजी छड्ड के चला जांदा, इदां ही है ना? नहीं 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 नहीं, जब चलने लगता तो एक जूता किसी का पहनता, एक अपना पहनता, फिर निकल जाता। अरे दोनों मेल के पहनता है। बाइबल बताती है अगर आप मसीह में हैं तो आपके जीवन में मेल मिलाप होना चाहिए। और लिखा उसने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। और लिखा वो इसलिए दुनिया में आया ताकि हमारा टूटा हुआ रिश्ता प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़ जाए और हमारा मेल। जोर से बोलो हालेलुया। वो नफरत को नहीं, मिलाप को ढूंढता है। अगर आप चर्च में बैठे हैं, आप विश्वासी हैं, आप स्टाफ के लोग हैं और नफरत से भरे हुए हैं, तो मैं माफ करना, मैं बोलूंगा आप अभी तक मसीही बने ही नहीं है, क्योंकि वो मिलाप को ढूंढता है। अगला पॉइंट लिखा, विश्वास की ढाल लेकर। जब आप मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर सुसमाचार सुनाने के लिए निकलेंगे, फिलिपियों 4:7 के अनुसार परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है आपके हृदयों में वास करेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। फिर लिखा, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि शैतान के जलते हुए तीरों को बचा सको। झिल्म तब पहनी जाती थी, ढाल तब ली जाती थी जब दुश्मन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया हालेलुया। उसके हाथ में तो तीर था, आपके हाथ में बाइबल है। और जब ये होगी और इसको पढ़ोगे, इसके अनुसार चलोगे, शैतान के कई ऐसे निशाने मारोगे, वो गिरता चला जाएगा। आमीन बोलिए। हालेलुया हालेलुया। उधार का टोप,
मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, उद्धार का टोप जो हेलमेट है, हेलमेट हमारे सिर को बचाता है। हम कहते हैं अगर उस आदमी ने हेलमेट पहना होता तो सिर में चोट ना लगती, चोट ना लगती तो कभी मृत्यु ना होती। जैसे हेलमेट सिर के लिए जरूरी है, ऐसे यीशु मसीह हमारे सिर का उद्धार करता है। वो टोप है, वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। युद्ध लड़ने के लिए वो होना बहुत जरूरी है। और जब युद्ध के लिए आप जाते हैं, आप यीशु मसीह को अपने सिर का टोप बनाएं, उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं और रोमियो 10:9 के अनुसार अपने मुंह के अंगीकार को बदलें। और लास्ट, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। क्या है? पहले 5000 आपके बचाव के लिए है, छठा हथियार शैतान से युद्ध लड़ने के लिए है। और जब आप युद्ध लड़ते हैं तो वचन की सामर्थ को इस्तेमाल करें, वचन को इस्तेमाल करें और वचन के अनुसार कदम बढ़ाएं। अगर आप गरीब हैं, हर रोज कहें कि मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटता है। हालेलुया। और जब आप बीमार हैं, आप कहें कि मैं बीमार नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं, तो आपकी चंगाई आपको चिपक जाएगी, दौड़ के पीछे आएगी। यदि आप निराश हैं तो आप कहें मैं निराश नहीं, मैं आनंद से भरा हुआ हूं और यहोवा का आनंद मेरा बल बन चुका है। आप निराशा से बाहर आएंगे, आनंद से भर जाएंगे। और ये तब होगा जब आप पाप से पश्चाताप करके यीशु को स्वीकार करके उसके पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं। वो आपके हृदय में आएगा, आपके मुंह से वो बातें निकलेंगी जो अच्छी हैं, क्योंकि लिखा भले मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातों को निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातों को निकालता है। उस बुरे को निकालें, अच्छे को अपनाएं, जिसका नाम यीशु मसीह है। कितने लोग आज रात कहते हैं प्रभु जी इन सारी बातों में शायद पहला पाप मेरे जीवन में आ गया, मैंने कई बार झूठ बोला है, कई बार मैंने गुनाह किया है, कई बार मैंने लालच किया है, कई बार मैंने तेरे लोगों को धोखा दिया है। शायद प्रभु जी आपने तो मुझे सब हथियार दिए, लेकिन मैंने अपने मुंह के अंगीकार को आज तक बदला नहीं है। लेकिन आज मैं अपने मुंह से अंगीकार करती और करता हूं कि यीशु ही मेरा प्रभु है। बाइबल कहती जो ये अंगीकार करते कि यीशु ही मेरा प्रभु है, वो उद्धार को प्राप्त करते हैं। कितने लोग आज रात इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु उनका प्रभु है? वो अपने पांव पे खड़े हों, अपने हाथ को उठाकर अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और आए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज कहे प्रभु वो हथियार मुझे चाहिए, वो तलवार मुझे चाहिए जो शैतान के गढ़ों को उठा देती है, वो तलवार मुझे चाहिए जो शैतान के गढ़ों को नाश करती है, वो तलवार मुझे चाहिए जो शैतान के गढ़ों को उठा देती है। और अपने मुंह से अंगीकार करें। आए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर कहें प्रभु यीशु मसीह, चिल्ला के कहें यीशु मसीह आज की रात मैंने आपके कलाम को सुना है, आपके वचन को सुना है। चिल्ला के बोलिए, हाथ उठा के मैंने आपके वचन को सुना है। मैं विश्वास करता हूं यीशु ही मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मेरे मन को बदल दीजिए, मेरी सोचों को बदल दीजिए, मेरे विचारों को बदल दीजिए। चिल्ला के बोलिए मेरे विचारों को बदल दीजिए। यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं आपने क्रूस के ऊपर मेरे लिए लहू बहाया है, मेरे लिए दुख उठाया है, मेरे लिए प्राण दिया है, मेरे लिए आपने मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। सारे बोलो जिंदा हुए हैं, आज भी जिंदा है। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, यीशु के नाम से आमीन।